तारीखों का बहता दरिया साल के समंदर में तब्दील हो रहा है। चौबीस फरवरी 2022 के प्रचंड प्रारंभ का शोर क्या 2023 में वज्रपात वाली आवाज में तब्दील होगा? क्या पता है ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के नसीब में? 2023 का सूरज क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अस्त लेकर आएगा? घंटे, हफ्ते, महीने और अब साल रणभूमि में पुतिन के गरजते लोगों के प्रतिशोध की जलती अग्नि में दहकने वाले देश के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास 2023 में क्या है? 2023 के लिए ज़ेलेंस्की ने क्या सोच रखा है? ज़ेलेंस्की पुतिन से अपने देश को 2023 में कैसे बचाएंगे? Ukraine holds its lines and will never surrender. तो बिल्कुल पहले ही साफ हो गया कि युद्ध की विभीषिका में चाहे पूरा यूक्रेन जलकर खाक हो जाए, यूक्रेन की बारूद से लिपटी मिट्टी चाहे आग उगलने लगे, ज़ेलेंस्की ना हटेंगे, ना डिगेंगे, ना झुकेंगे, ना हारेंगे, ना समर्पण करेंगे। दान का इंस्पिरेशन। डिटेल में जाने से पहले ज़ेलेंस्की को जो लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं उनको जान लेना चाहिए, क्योंकि 2023 का साल भी शायद ज़ेलेंस्की के जलवे से रोशन हो जाए। लिहाजा उस ज़ेलेंस्की को जानना बहुत जरूरी है, बारंबार मात देने वाले। ज़ेलेंस्की एक साथ सब है, ऑल इन वन। इस 44 साल के लड़ाके राष्ट्रपति ने युद्ध भूमि में पुतिन जैसे बलशाली की जीत के रथ को रोक दिया है, रथ के पहियों को क्षत विक्षत कर दिया है। आलम यह है कि पुतिन के हाथ से वो जमीन भी खिसक रही है जिस पर कब्जे के बाद क्रेमलिन में जश्न मनाया गया। ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है कि वो रूस की आर्मी के पांव तले की जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि उसे जीतना तो दूर, पुतिन के सिपाहियों के पांव जख्मों से छलनी हो जाएंगे, भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог, для тих результатів, які очікують всі українці, які очікують всі наші міста і села на лінії фронту. Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк, це Солидар, Кліщіївка, це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу. ज़ेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उसे समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि यूक्रेन की बर्बादी की कहानी का द एंड अभी नहीं होना है। ज़ेलेंस्की ताजा जो बाइडेन के साथ डिनर कर कीव लौटे हैं, पैट्रियट मिसाइल पर मुहर लेकर और अमेरिका से धन की नई खेप लेकर। लिहाजा ज़ेलेंस्की का जोश पहले से भी हाई है। ज़ेलेंस्की का दिमाग इस वक्त 2023 की प्लानिंग में उलझा है। ज़ेलेंस्की किसी न किसी तरह नाटो की सेना को अपनी जमीन पर उतारना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन को दुनिया भर में हिंसा का दोषी करार देकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं।
जेलेंस्की चाहते हैं कि खेरसॉन की तरह खार्किव और ओडेसा को भी मुक्ति मिले। जेलेंस्की चाहते हैं कि पैट्रियट मिसाइल के बाद उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मदद मिले। जेलेंस्की चाहते हैं कि वो रूस की जमीन पर हमला कर दें। ये साबित कर दें कि छोटा होने से नहीं होता। युद्ध की कलाबाजी और बाजीगरी दोनों आनी चाहिए। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. जेलेंस्की ने साबित किया है 10 महीनों से जारी इस जंग में दो बिल्कुल अलग अलग ताकत वाले देश युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों की किसी भी लेवल पर तुलना नहीं हो सकती। इन दोनों देशों के जंग के सुप्रीम लीडर की भी तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है 70 साल के व्लादिमीर पुतिन और दूसरी ओर पुतिन से लगभग आधी उम्र के हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। एक तरफ है पुतिन जिनके पास युद्ध का लंबा चौड़ा अनुभव है, तो दूसरी ओर जेलेंस्की हैं जिनका देश पहली बार युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ पुतिन है जिनकी लोकप्रियता की धाक पूरी दुनिया में है, दूसरी ओर जेलेंस्की हैं जिनका नाम युद्ध के बाद से लोग जानने लगे हैं। एक तरफ पुतिन है जिनके पास परमाणु बम का बटन है, दूसरी ओर जेलेंस्की हैं जिनके पास परमाणु बम ही नहीं। एक तरफ पुतिन है जिनके पास दुनिया की मिसाइलों का जखीरा है, दूसरी ओर जेलेंस्की हैं जो मांगी गई मिसाइलों से युद्ध लड़ रहे हैं। आभाओं की माला के दाने चुनने की जगह जेलेंस्की यूक्रेन के लिए हथियार चुन रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उनके दिए हथियारों के दम पर वो पुतिन की सेना को परास्त कर नेटो का जाल रूस के कान तक पहुंचा देंगे। ये फैलाव पुतिन को फंदे जैसा महसूस होगा। हाइमर्स, नसर्स, पैट्रियट, Aspide Air Defense System, Ambram Anti-Aircraft Missile, Howitzer 2, Javelin Missile, दीवार फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक विजय के पास पुतिन की तरह सब कुछ होता है, लेकिन रवि के पास मां होती है, जैसे जेलेंस्की के पास पश्चिमी देशों और अमेरिका के दिए हथियार हैं, जिन्होंने यूक्रेन में रूस की फौज के दांत खट्टे कर दिए हैं। बख्मुत हो, खेरसॉन हो, खार्किव हो, कीव हो, लुहांस्क हो, डोनेस्क हो, डॉनबास हो, इज्यूम हो, ज़पोरिज़िया हो, लीव हो, लीमन हो, पूरे देश की तस्वीर जेलेंस्की को अपने बंकर वाले पर्दे पर दिखती है। रूस की आर्मी के हमले को पहले जेलेंस्की की प्लानिंग की सटीकता का नतीजा है कि अब 50% से ज्यादा रूसी मिसाइलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम हमले से पहले ही नष्ट कर देता है। पुतिन की धमकियों की चिंदी बिखेरते हुए कीव की सड़कों पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात, फ्रांस के नेताओं से मीटिंग्स,
जर्मनी के नेताओं से बात, यहां तक कि जान जोखिम में डालकर रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को चकमा देकर ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद में ऐतिहासिक भाषण भी दिया। ज़ेलेंस्की सिर्फ 10 महीनों में दुनिया के उन नेताओं में शुमार हो गए हैं जिनकी तुलना ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से की जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध ने विंस्टन चर्चिल को घर घर में मशहूर शख्सियत बना दिया था। चर्चिल नाजी जर्मनी के खिलाफ खड़े होकर ब्रिटेन की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गए थे। और अब खबर भोपाल से, जहां साल 2022 के अंतिम दिन और नए साल के पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कई जगहों पर पोस्टर